एक बारी फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके हम MCQs करेंगे। इस चैप्टर का नाम है दूसरा देवदास। तो ये दूसरा देवदास इस चैप्टर का नाम, इस पार्ट का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो संभव है वह क्या है, वह पारों से प्यार कर बैठता है। इसकी जो लेखिका है वो है ममता कालिया। ममता कालिया ने दूसरा देवदास के द्वारा हम सभी को यह समझाया है कि आजकल जो प्रेम कहा जाता है वह असल में प्रेम नहीं होता है, एक तरीके से अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। और सच्चे प्रेम के बारे में बताया गया है और किस प्रकार से हम किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो इससे हमें सीख देने के लिए ही ममता कालिया ने ये दिया है चैप्टर, पार्ट दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये दूसरा देवदास, क्योंकि ये बच्चों को लगता है प्रेम के बारे में बताया गया है, रोमांटिक चैप्टर की तरह, तो बच्चे से बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर से सीख के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दूसरा देवदास जो चैप्टर है, वैसे ऐसा पूछा नहीं जाता है, पर आपके समझने के लिए है कि ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, आपके सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया है। इसके पीछे का कारण यही है कि आप सभी समझें कि इस उम्र में क्या होता है। आपकी उम्र का ही जो बच्चा है वो दिखाया गया है, आपसे कुछ साल बड़ा दिखाया गया है, जो क्या है आकर्षित हो जाता है एक लड़की की तरफ किस प्रकार, और उसी के ख्यालों में खो जाता है, तो उसके बारे में दिखाया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, मनोकामना हेतु लाल पीले धागे कितने रुपए में बिक रहे थे। तो जो मनोकामना हेतु जो लाल पीले धागे थे, जो मनोकामना, इसका मतलब है जो लाल पीले धागे बिक रहे थे, जो बांधे जाते थे, उससे क्या होती थी, मनोकामना पूरी होती थी, यह माना जाता था। तो ये कितने रुपए के बिक रहे थे। पहला ऑप्शन हमारे सामने है 1 रुपये में, दूसरा 1.25 रुपये में, तीसरा 98 रुपये में, और चौथा फ्री में। तो फ्री में तो कोई चीज़ नहीं मिलती है कभी भी, पर बाई चांस हो सकता है कभी चैप्टर में इंक्लूड कर दिया जाए, हमें नहीं पता। तो इसके लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले आपको अपना चैप्टर अच्छे से रीड करना है। यहाँ पर आप क्या है, जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो छोटी से छोटी बात आपको ध्यान रख के उसे पढ़ना है। अब देखिए, जो मनोकामना हेतु जो लाल पीला धागा बिक रहा था मंदिर के बाहर, वो था 1.25 रुपये का। ये जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका सही है, 1.25 रुपये का बिक रहा था। अगला दूसरा क्वेश्चन है, मनसा देवी किस रूप में विराजमान थी। पहला ऑप्शन देखिए, जो मनसा देवी के बारे में बताया गया है कि जब संभव मनसा देवी के मंदिर जाता है तो वह क्या देखता है, केवल क्योंकि मनसा देवी का नाम रखा गया है उस मंदिर का, तो वह कहता है कि केवल मनसा देवी ही वहाँ पर विराजमान नहीं थी, उसके जैसी अलग अलग मूर्तियाँ बहुत सारी थी वहाँ पर, अलग अलग जो देव हैं, जो ईश्वर हैं, उनकी पूजा होती है। तो वहाँ पर केवल मनसा देवी का मंदिर ही नहीं है, क्योंकि अगर आप भी कभी गए हो तो आपने भी देखा होगा बीच बीच में रास्ते में बहुत छोटे छोटे मंदिर होते हैं जब हम उसकी चढ़ाई करते हैं। तो जो मनसा देवी है, अब वह क्या बताते हैं, जो ममता कालिया है इस पाठ में बताती है कि जो मनसा देवी है वो किस रूप में विराजमान थी, यानी कि कौन सी देवी के रूप में दिखाई दे रही थी। पहला ऑप्शन है हमारा जगदम्बा रूप धारण किए हुई थी, दूसरा चामुंडा रूप धारण किए हुई थी, तीसरा देखी वैष्णो देवी के रूप में, और फोर्थ है काली के रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है वो इसका सही होगा, चामुंडा रूप धारण किए हुए थी मनसा देवी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, रोप वे किस कंपनी का था। जो रोपवे था मनसा देवी के वहाँ पर, जब जो व्यक्ति चढ़ाई ना करना चाहता हो, क्योंकि उसमें शारीरिक परिश्रम लगता है, शारीरिक श्रम लगता है चढ़ाई करने में, तो वो ना करना चाहता हो तो वो क्या कर सकता है, जो रोप वे है उसके जरिए भी क्या कर सकता है, डायरेक्ट पहुंच सकता है। तो जो ये रोप वे है वो कौन सी कंपनी का था। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर पहला देखिए, सरिता ब्रेको सर्विस, दूसरा उषा ब्रेको सर्विस, तीसरा ओरिएंटल ब्रेको सर्विस, और चौथा पता नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, जो भी आपको आते हो क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, उषा ब्रेको सर्विस इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो रोपवे जो कंपनी थी उसका नाम यही बताया गया है। कुछ भी आपके चैप्टर से बाहर नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाउड स्पीकर में किसका स्वर गूंजा करता था। जो लाउड स्पीकर है, जब वह है संभव क्योंकि अपनी नानी के घर पे आया हुआ है कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए, तो वो क्या है, हर की पौड़ी पर जाता है, यानी कि गंगा घाट जाता है, जहाँ पर क्या है, गंगा है, हर की पौड़ी पर गंगा होती है, तो वहाँ पर जाता है। तो वहाँ पर क्या है, उसे दिखाई देता है कि जब पुजारी जो है वह थक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाउड स्पीकर में क्या करते हैं, किसी गायक का
गायक का जो भजन है, जो आरती है, उसे चला देते हैं। तो ऑप्शन चेक करिए। पहला अनुराधा, ये भी एक गायक है। दूसरा देखिए लता मंगेशकर, ये भी एक गायक है। तीसरा जुबिन नौटियाल, ये भी हैं। और चौथा पुजारी। पुजारी तो कट हो जाएगा क्योंकि पुजारी क्या करते थे, जब वह थक जाते थे तो लाउड स्पीकर में क्या है, आरती चला देते थे किसी गायक की। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही होगा लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर ने जो आरती गा रखी उसी को चला दिया जाता था। देखिए फिफ्थ अपना क्वेश्चन देखिए। नहीं, हम कल आरती की बेला में आएंगे। पुजारी ने हम का युगल अर्थ किसके लिए समझा। तो यहाँ पर देखिए जो हम शब्द का प्रयोग किया गया और ये वाक्य किसके द्वारा बोला गया है, ये वाक्य बोला गया है पारो के द्वारा, जिसने संभव का जो हाल है वो बेहाल कर रखा था, यानी कि संभव को आकर्षित कर रखा था। तो यहाँ पर जो संभव और जो पारो है वो क्या है, वो मंदिर में मिलते हैं। संभव मंदिर में होता है तो क्या है, पारो जल्दी से भागी हुई आती है, उसे कुछ नहीं दिखता है और वह क्या है, संभव के बिल्कुल साइड में खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वह कहती है नहीं हम कल आरती की बेला में आएंगे, तो जो पुजारी है वो क्या सोचते हैं कि जो संभव और जो पारो है वो क्या है, वो दोनों के दोनों पति पत्नी हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि, इसलिए पुजारी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सुखी रहो फलो फूलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करे। तो यहाँ पर पुजारी के द्वारा कहा गया जब भी आओ साथ ही आना। इससे क्या दोनों के दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि एकदम से अगर आप किसी अनजान के साथ आपको जोड़ दिया जाता है तो आप घबरा जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन संभव और उसकी नानी, जी नहीं। सेकंड संभव और उसकी प्रेमिका। थर्ड संभव और मन्नू। और फोर्थ संभव और पारो। तो देखिए एक बात तो कॉमन हो गई कि संभव क्या है, संभव हर उसमें है। अब हमें जो दूसरे वाला है आपको कंफ्यूजन होगी सेकंड में और फोर्थ में, क्योंकि संभव और उसकी प्रेमिका कहा गया है और फिर संभव और पारो। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो दोनों होंगे, पर आप गलत सोच रहे हैं। आप एक बार ध्यान से देखिए, उस समय जब वह मंदिर में मिलते हैं तो वहाँ पर संभव और जो पारो है वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो एक दूसरे के नायक नायिका नहीं है, प्रेम प्रेमिका नहीं है, उनके बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है। वो तो पुजारी उनके बीच में ऐसा संबंध स्थापित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर संभव और पारो ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सेकंड सही है। तो इस टाइप से अगर आपके ऑप्शन आए तो आपको ध्यान से और समझ कर आपको आंसर देना है, अंदाजा नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुजारी को संभव को कितने पैसे लौटाने थे। संभव क्या है, पुजारी को क्या करता है, पैसे देता है, पर पुजारी उसके हाव भाव समझ जाता है कि वो तो इससे कम रुपए देना चाहता है, इसलिए पुजारी क्या कहता है, मैं तुम्हें खुले दे दूंगा। तो पुजारी को संभव को कितने पैसे लौटाने थे, क्योंकि पुजारी भूल जाता है लौटाना, पर बताया गया है कि कितने पैसे लौटाने थे। तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला 50 पैसे, दूसरा 70 पैसे, तीसरा 75 पैसे और तीसरा 75, चौथा 75 पैसे। अब देखिए अगर आपको याद हो कि पुजारी को संभव को कितने रुपए लौटाने थे, वो थे 75। अब आप ये दो जो ऑप्शन है उसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ऊपर वाले जो दो थे वो तो कट हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर 75 है और यहाँ पर 75 पैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में पैसे पूछ रखा, और वैसे भी जो 75 मतलब हो जाएगा 75। जब संभव ने कुल रुपए 2 ही दिए थे तो 75 क्यों देगा पुजारी, इसलिए कॉमन सेंस की बात है 75 पैसे लौटाने होंगे पुजारी को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, केबल कार में कितने यात्री बैठाती थी और रवाना हो जाती थी। तो जो केबल कार है वो क्या थी, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। जो केबल कार है वो क्या थी, वो एक उड़न खटोले की तरह थी। यहाँ बहुत बार उसे उड़न खटोला भी कहा जाता है। तो जो केबल कार है वो क्या करती है, मैंने आपको बताया था जो शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो केबल कार में क्या करते हैं, चढ़ाई कर लेते हैं, यानी कि उन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है। जो पहाड़ होते हैं उनके बीच में से रास्ता बना लिया जाता है ऊपर से। नीचे तो क्या होता है, नीचे यात्री यात्रा करते हुए मनसा देवी के मंदिर में पहुंचते हैं, और जो केबल कार होती है वो पहाड़ों के बीच में से रास्ता बना लिया जाता है, उसमें तारों से रास्ता बनाकर उस पर क्या है, जो केबल कार है उसे चलाया जाता है और यात्री को पहुंचाया जाता है, और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जो केबल कार है वह एक बार में कितने यात्रियों को यात्रा के लिए अपने में बिठाकर लेकर जाती थी, क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए 5, दूसरा 4, तीसरा 2 और
लास्ट वाला इसमें है ऑप्शन हमारा 3। तो जो केबल कार है उसमें एक बार में 4 यात्री ही बैठ सकते थे, 4 यात्री यात्रा कर सकते थे। तो 4th वाला इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, केबल कार का दरवाजा खुलने और बंद करने की चाबी किसके नियंत्रण में थी? तो जो केबल कार है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने कभी सफ़र किया हो केबल कार में तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं, उसका भी एक सेंटर होता है केबल कार का, वहाँ से वह क्या है, वह चलाई जाती है। वहाँ पर जो यात्री हैं वो केबल कार के लिए टिकट लेते हैं और उसमें केबल कार में जाकर बैठते हैं और फिर आसमान में से क्या है, एक तार निकाल के और केबल कार को उस पर चलाकर क्या किया जाता है, दूसरे सेंटर पर उतारा जाता है। वो बिल्कुल मनसा देवी के पास में होता है। इस तरीके से आपने कहीं और की भी याद रखी कर सकते हैं की हो तो आपको ये पता होगा। जो अगर नहीं पता तो आप ऐसे जान लीजिए। तो जो केबल कार होती है उसे क्या है, ऐसा तो नहीं है जो दरवाजे हैं वो खुले होंगे। ऐसे तो कोई भी जो बच्चे भी केबल कार में सफ़र करते हैं तो वो कूद सकते हैं, गिर सकते हैं। दरवाजा कभी कभार झोंके से खुल भी सकता है, इसलिए क्या है, दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है केबल कार के। और उसका किसी न किसी के पास तो नियंत्रण होगा, जो क्या है। तो अब यही पूछ रखा है वो किसके नियंत्रण में होता था। जो केबल कार है उसे खुलने और बंद करने के लिए जो चाबी भरी जाती थी उसके दरवाजे में, उसके द्वार में, किसके नियंत्रण में होता था ऐसा? तो पहला संजय के, दूसरा संभव के, तीसरा ऑपरेटर के और चौथा सहकारों के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका ऑपरेटर के, ये आपका सही होगा। जो ऑपरेटर है उसके नियंत्रण में ही क्या होता था, जो दरवाजे खुलने के लिए चाबी ऑन कर दी जाती थी, मतलब चाबी से दरवाजा ऑन कर दिया जाता था, और बंद करने के लिए क्या है, चाबी से दरवाजा बंद कर दिया जाता था। इसका मतलब है जब यात्री बैठ कर जाते थे तो दरवाजा बंद कर दिया जाता था, और जब वह पहुँच जाते थे अपने स्थान पर, यहाँ पर, तो वो क्या है, वहाँ पर खोल के उन्हें निकाल दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, संभव कौन सी केबल कार में बैठा था? तो उसकी पहचान भी बताई गई है आपकी एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी से बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, मैंने आपको हमेशा यही बताया। एनसीईआरटी कीजिए, लास्ट 5 ईयर कीजिए या फिर प्रीवियस ईयर कहा जा सकता है, सैम्पल पेपर कीजिए, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। और अभिव्यक्ति और माध्यम की आपको पता होगा, पूरी प्लेलिस्ट आपकी तैयार हो चुकी है। यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो भी आपको सोल्व करवाए गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको बताए गए हैं। तो इससे क्या है, आप क्या सोचते हैं, हिंदी है, हिंदी को हम पढ़ लेंगे, पर ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। अगर मानिए आप हिंदी को आसान समझते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जिनको आसान नहीं लगती है, पर कोई कोई समझता है कि हिंदी क्या आसान है। तो हिंदी आसान है तो आप उसमें और मेहनत कीजिए, जिससे क्या है आपकी परसेंटेज वो बढ़ा सकती है। जो भी सब्जेक्ट जिसमें भी आप अपने आप को परफेक्ट समझते हैं उसमें और मेहनत कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन देखिए, किस प्रकार की केबल कार में जो संभव था वह बैठकर गया था। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर लाल रंग की, दूसरा सस्ती कार में, तीसरा गुलाबी रंग की और चौथा नीली रंग की। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 है गुलाबी रंग की, क्योंकि जो संभव के बारे में बताया गया है, जब से उसने देखा कि जो पारो है, यानी कि जो वो लड़की है, जब से वह उसे मिला है, जब से क्या है उसे गुलाबी रंग बहुत भाने लगा। क्योंकि जो लड़की थी उसने कौन सा परिधान पहन रखा था, कौन से कलर के कपड़े पहन रखे थे, कौन से रंग के, उसने गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखे थे। इसलिए क्या उसे अब गुलाबी रंग के सिवाय कुछ भी नहीं सूझ रहा था, तो इसलिए वह क्या गुलाबी रंग की जो केबल कार थी उसमें बैठा था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन, संभव को कल से कौन सा रंग बहा गया था? तो देखिए अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा सतरंगी, तीसरा सफ़ेद और चौथा गुलाबी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको बताया है। देखते हैं आप कितना ध्यान से सुनते हैं। ये आपका एक तरीके से टेस्ट भी हो सकता है कि आपका माइंड कितना तेज है, कि आप कितनी जल्दी कैच करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संभव ने मन्नू से पूछा कि वह कहाँ से है, तो उसने क्या बताया? कहाँ से का मतलब क्या है, वो कहाँ से आया है, कहाँ का है वह। तो अगर आपसे पूछा जाता है आप कहाँ के, तो आप बताते ना मैं कि यहाँ का हूँ। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं इसका।
और मन्नू कौन था? मन्नू पारो का भतीजा था, यानी कि पारो उसकी बुआ थी। पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा हरियाणा, तीसरा सोनीपत और चौथा रोहतक। मन्नू बताता है वह रोहतक से आया हुआ है, रोहतक का है, तो वो क्या है यहाँ पर इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो मन्नू जब यह बात बताता है, जब संभव और मन्नू की मुलाकात होती है तब पारो वहाँ पर नहीं होती है। और कहाँ पर मुलाकात होती है? मन्नू और संभव की पौड़ी पर होती है, यानी कि हर की पौड़ी पर होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संभव जब मनसा देवी की चढ़ाई के लिए केबल कार में बैठा तो उसके सामने सीट पर कौन बैठा था? पहला पारो और मन्नू, दूसरा नवविवाहिता और वृद्ध, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, और चौथा कोई नहीं। अब आप सोचेंगे पारो और संभव, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा चैप्टर तो आपके दिमाग में आ सकता है, तो ख्याली पुलाव मत बनाइए, आपको क्या है अच्छे से पढ़ना होगा चैप्टर, और एमसीक्यू से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो जो मन्नू और जो पारो हैं, आप सोचेंगे क्योंकि पारो से उसका रिलेशन और बढ़ाने के लिए जो ममता कालिया है वो अपनी कल्पना से क्या कर सकती है, पारो और मन्नू को उसकी केबल कार में बिठा सकती है, जैसे कि जो मूवीज़ वगैरह होती हैं उसमें आप देखते हैं। तो ये आप गलत सोच रहे हैं, पारो और मन्नू नहीं बैठे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही होगा। नवविवाहिता बैठी थी एक, और एक बैठा था वृद्ध। नवविवाहिता ने क्या कर रखा था, उसने चढ़ावे की बड़ी सी थाली ले रखी थी, तो आपको यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वो लड़की जो संभव को पौड़ी पर मिली थी मनसा देवी के चढ़ाई करके लौटती हुई कौन सी केबल कार में बैठी थी? तो जो पौड़ी पर मिली थी, क्योंकि जब संभव आरती करने के लिए गया था, हर की पौड़ी पर गया था, स्टार्टिंग वाले दिन जब बताया गया है, तो वहाँ पर कौन मिली थी? तो आप बताइए ना। तो वहाँ पर कौन मिली थी, आपको आंसर में बताना है कौन मिली थी, और वह कौन से कलर की केबल कार में बैठी हुई थी। तो इसका आंसर आपको बताना है कि वो कौन लड़की थी, उसका नाम क्या था। तो इस तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी बीच बीच में, उसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आप जो देख रहे हैं वो आप कितनी गहराई से सुन रहे हैं। अब देखिए, मैं केवल यहाँ पर ये बताऊंगी कि वो कौन सी केबल कार में बैठी थी। तो पहला ऑप्शन लाल, दूसरा गुलाबी, तीसरा पीली और चौथा हरी। तो वह पीली केबल कार में बैठी थी, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अब इसका आंसर आप बताइए कि वो कौन लड़की थी, उसका नाम बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, मन्नू की बुआ कौन थी? अब मन्नू की बुआ कौन थी? तो इसका आंसर मैंने आपको बीच में बताया था, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट देखिए, इसमें ऑप्शन दे रखा है संभव की दोस्त, दूसरा संभव की पत्नी, तीसरा संभव के दिल को भाने वाली, और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए, संभव की दोस्त, तो वह संभव की दोस्त नहीं थी, क्योंकि अभी तक उनके बीच में दोस्ती हुई नहीं थी। वो तो अजनबियों की तरह घबरा कर भाग गए थे बिना कुछ बात किए, तो दोस्त तो नहीं थी, तो ऑप्शन से कट हो गया। अगला देखिए, संभव की पत्नी, पत्नी कैसे होगी जब दोस्ती नहीं थी, तो ये भी कट हो गया। संभव की दिल को भाने वाली, हाँ ये संभव के दिल को भाने वाली थी, और इसका नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, लड़की ने मनसा देवी पर कौन से रंग का परिधान पहना था? तो मनसा देवी पर कौन से रंग का परिधान पहना था? परिधान मतलब कि कपड़े पहना। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका गुलाबी, दूसरा नारंगी, तीसरा लाल और चौथा सफेद। तो उसने कौन से रंग का परिधान पहना था? तो मैं आपको बता दूं, जब मनसा देवी के मंदिर में जो वो लड़की है वह संभव से मिली थी, तो उसने पहन रखा था सफ़ेद रंग का परिधान। तो फोर्थ वाला इसका बिल्कुल सही है। और सफ़ेद रंग में जब वह शर्मा रही थी तो उसके गुलाबी जो गाल हो रहे थे, तो उससे जो संभव है वो और भी ज़्यादा आकर्षित हो रहा था। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मैं पुट आउट कर रही हूँ, आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। आप बताइए क्वेश्चन कि जब हर की पौड़ी पर जब संभव और उस लड़की की मुलाकात हुई थी, तो उस समय उसने कौन से रंग का परिधान पहना था? यहाँ पर मैंने पूछा है हर की पौड़ी पर, ये तो मनसा देवी की पौड़ी की बात हुई थी सफ़ेद पहनने की। अब हर की पौड़ी पर उसने कौन से रंग का पहना था? इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था। तो आपको आपका माइंड चेक हो रहा है कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं और कितना आपको फ़ायदा हो रहा है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर। आप ये डाल के बताइए कि हर की पौड़ी पर उस लड़की ने डैश, आपको बताना है ये डैश कौन से रंग का पहना था, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका सही है या नहीं है।
अगला क्वेश्चन, लाल रंग का कलावा बांधने के लिए पंडित जी को संभव ने कितने रुपए का नोट दिया था? तो लाल रंग का कलावा बांधने के लिए जो संभव है वह क्या है, क्योंकि वह इसीलिए पैसे दे रहा था पंडित को क्योंकि उसकी नानी ने कहा था कि तुम्हें क्या चढ़ावा चढ़ाकर आना है। तो वह क्या है, वह कितने रुपए का नोट दिया उसने? तो पहला ऑप्शन 5 रुपए का नोट दिया, दूसरा 2 रुपए का नोट दिया, तीसरा 1 रुपए का नोट दिया और चौथा चवन्नी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वह क्या है, 1 रुपए का नोट जेब में देख रहा था कि कहीं से 1 रुपए का नोट मिल जाए उसे, कि वह उसे ज़्यादा ना चढ़ाना पड़े, क्योंकि उसका मानना था चढ़ावा चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो पंडित जो पुजारी होते हैं वो क्या है, लोगों को ठगते हैं। तो यहाँ पर जो 1 रुपए का नोट है वो सोच रहा था कि वह देगा, पर उसकी जेब में 1 रुपए का नोट था ही नहीं, तो वह नहीं दे पाया। तो ऑप्शन नंबर 3 कट हो गया। अब देखिए सेकंड वाला ऑप्शन, 2 रुपए का नोट। तो हाँ, उसे 1 रुपए का नोट नहीं मिला, पर 2 रुपए का जो नोट है संभव को मिला था, इसलिए उसने पुजारी को यही दिया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गंगा घाट पर किस किस देवता की मूर्ति रखी हुई थी? तो जो गंगा घाट है उस पर कौन कौन से देवताओं की मूर्ति थी? क्योंकि अगर कहा जाए कि वो गंगा घाट है तो यहाँ पर गंगा मैया की ही क्या होनी चाहिए, जो मूर्ति है वो होनी चाहिए। पर इसके साथ साथ हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मंदिर भी होते हैं, उनमें मूर्तियाँ भी अलग अलग होती हैं। तो कौन कौन से देवताओं की मूर्तियाँ थी? पहला चामुंडा, दूसरा बालकृष्ण, तीसरा राधा कृष्ण, हनुमान और सीताराम की मूर्तियाँ, और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी क्या है, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है आपका, और इससे केवल आपके 20 ही क्वेश्चन तैयार नहीं हो रहे, जैसे जैसे मैं बीच में आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ तो उससे आपके और अलग अलग क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। अब देखिए संभव क्या करता था, तो जो संभव है वो क्या करता था उसके बारे में बताया गया स्टार्टिंग में। पहला, संभव इस साल MA पूरा किया था। दूसरा, सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में बैठने वाला था। तीसरा, गंगा घाट पर जाता था। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो देखिए संभव क्या करता था, उन्होंने ये नहीं पूछा कि संभव ने क्या किया था। तो फर्स्ट वाला जो ये है, इससे हमें पता चलता है कि संभव ने MA जो है वो क्लियर, MA जो है MA कर ली थी। तो उन्होंने ये नहीं पूछा उसने क्या कर लिया था, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका कट ही हो जाएगा। उन्होंने पूछा है कि संभव क्या कर रहा था, इस समय क्या करता था, तो वह आप कहेंगे गंगा घाट पर जाता था, क्योंकि पूरे चैप्टर में उसी का जिक्र हुआ, एक तो गंगा घाट का, एक मनसा देवी का। पर इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखिए तो हमें बताया गया है कि जो संभव है वह सिविल सर्विस प्रतियोगिता में बैठने वाला था, तो इसके लिए वो तैयारी भी कर रहा होगा, तो सेकंड वाला इसका सही है। अब थर्ड वाला क्यों नहीं सही है, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि वह गंगा घाट हमेशा नहीं जाता था, उसकी ये हैबिट नहीं थी, उसकी आदत नहीं थी, वो एक ही बार गया था, वो भी उसकी नानी की कहने पर एक बार गया था, उसके बाद नहीं गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ही सही होगा। और वो रोज़ रोज़ नहीं जाता था, वो तो क्या है अपनी नानी के घर पर रुकने के लिए आया हुआ था कुछ दिनों के लिए। तो रोज़ाना क्या कर रहा था, वह सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था, उसमें बैठने वाला था। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल आरती का क्या अर्थ है? स्पेशल आरती का क्या अर्थ था? तो जो स्पेशल आरती है उसका क्या अर्थ था? पहला, आरती का आयोजन करना। दूसरा, 101 रुपये वाली। तीसरा, 151 रुपये वाली। और चौथा, दूसरा और तीसरा दोनों। तो 101 रुपये वाली और 151 यानी कि 151 रुपये वाले, दोनों की दोनों क्या है, वही स्पेशल आरती थी। यानी कि जो कुछ लोग अपनी तरफ से आरती करवाना चाहते हैं, आप कभी गंगा घाट गए हो तो आपने देखा होगा, नहीं तो टीवी में भी देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बताती हूँ, या फिर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा कि जो स्पेशल आरती करवाने के लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं कि इतने रुपए की मैं आरती मेरे नाम से होगी, स्पेशल उसके नाम से होगी, तो वो स्पेशल आरती कहलवाती है। तो इस ममता कालिया ने थोड़ा सा जो गंगा घाट है उसका चित्रण हमारे सामने किया है कि किस प्रकार से गंगा घाट पर क्या चीज़ें होती हैं जिनसे हमें ऐसा लगे कि हम उसी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला है इसका सही होगा, दूसरा और तीसरा दोनों। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, ममता कालिया के द्वारा रचित पाठ, कौन सा पाठ रचित है ममता कालिया के द्वारा? पहला, कच्चा चिट्ठा। दूसरा, संवदिया। तीसरा, दूसरा देवदास। और चौथा, कुटुज। तो बताइए कौन सा है? ये तो दूसरा देवदास है ममता कालिया के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि कौन से लेखक ने कौन सा पाठ की रचना की है जो आपके सिलेबस में है, तो उनके लेखकों के नाम भी आपको साथ साथ में, लेखक हो या लेखिका, क्योंकि ममता कालिया तो लेखिका है, साथ साथ में आपको याद होने चाहिए।
पहले तो जीवनी भी आती थी, अब जीवन परिचय आपका आना शायद बंद हो गया क्योंकि सैम्पल पेपर में नहीं आया अब की बार। इसलिए इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। अगर कोई भी क्वायरी हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी फ्रीली पूछ सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी जहाँ तक हो सकेगा। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर आपको ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसी तरीके से अपने और जो दोस्त हैं उनकी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।